महाकुंभ के आयोजन में सीएम योगी ने लगातार अपनी पूरी ताकत लगाए रखी। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ विकास कार्यों की सौगात दी। महाकुंभ की शुरुआत से चंद रोज पहले 8 जनवरी को प्रयागराज का दौरा कर तैयारियों को परखा और फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमा नहीं। लखनऊ में सीएम हाउस से ही महाकुंभ पर मुख्यमंत्री ने नजर रखी तो ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जमीनी हकीकत देखी और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ तमाम रिकॉर्ड अपने नाम कर गया, लेकिन ये रिकॉर्ड यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत और लगातार निगरानी की बदौलत बना। महाकुंभ की तैयारी राज्य सरकार की ओर से काफी पहले ही शुरू कर दी गई थी और मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान के बाद श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसे रोकना असंभव था। हर रोज लाखों की संख्या में लोगों ने स्नान किया। तो खास दिनों में यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच गया। दुनिया के सबसे बड़े पर्व को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन रात एक कर दिया। कभी प्रयागराज पहुंचे तो कभी 5 कालिदास आवास से ही महाकुंभ की जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ आयोजन के दौरान प्रयागराज का रिकॉर्ड दौरा किया। दिसंबर 2024 में पीएम के साथ विकास कार्यों की सौगात, 8 जनवरी को प्रयागराज का दौरा, 19 जनवरी को महाकुंभ में संतों से मुलाकात, 22 जनवरी को महाकुंभ में कैबिनेट बैठक, 25 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में हिस्सा, 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह के साथ संगम स्नान, 30 जनवरी को हादसे के पीड़ितों से मुलाकात, 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति के साथ पहुंचे महाकुंभ, 4 फरवरी को भूटान नरेश के साथ महाकुंभ पहुंचे, 5 फरवरी को पीएम मोदी का स्वागत किया, 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के समय पहुंचे, 16 फरवरी जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ में राज्य सरकार को 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना थी, जबकि यह आंकड़ा बसंत पंचमी तक ही पूरा हो गया। उसके बाद हर दिन नए रिकॉर्ड बनते गए। महाकुंभ को लेकर लगभग 1,500 करोड़ की धनराशि खर्च किए जाने की बात कही जा रही है, जबकि राज्य सरकार का मानना है कि इस महापर्व के सफल आयोजन से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने खुद एक कार्यक्रम के दौरान मंच से ये बात कही। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सीएम योगी ने न सिर्फ तैयारियों को समय समय पर परखा, बल्कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए भी समय निकाला। सीएम योगी ने महाकुंभ के दौरान विपक्ष पर कई बार हमला किया और भारत की एकता और अखंडता को लेकर भी बयान दिया। 16 फरवरी को महाकुंभ में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है, भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना। भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी उसमें सुरक्षित हैं, हमारे धर्म स्थल सुरक्षित हैं। वही तो संदेश है हमारा महात्मा को दे रहा है। हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना, हिंदू होने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी देना। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ दौरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति के दौरे के समय भी सीएम योगी प्रयागराज में मौजूद रहे। महाकुंभ में साधु संतों से मुलाकात से लेकर हर खास मौके पर भी सीएम ने खुद नजर रखी और आयोजन को सफल बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश की। विनम्रता से कहूंगा कि आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है।
सरकार सहयोग के लिए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं और एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है और उस निर्वहन के लिए हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। महाकुंभ के अद्भुत संयोग और संतों की अपील के बाद प्रयागराज में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई अपने साधन से महाकुंभ पहुंचा तो कोई बस, ट्रेन और हवाई जहाज के जरिए। राज्य सरकार की ओर से श्रद्धालुओं की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए गए। जाहिर है सीएम योगी की कड़ी मेहनत मशक्कत का ही नतीजा है कि इस बार महाकुंभ ने ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, जिसने विश्व पटल पर सनातन की धर्म ध्वजा को फहराया। 45 दिन के आयोजन में कई रिकॉर्ड बने और सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना श्रद्धालुओं का आंकड़ा। इन 45 दिन में प्रयागराज दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया। महाकुंभ के महाआयोजन के 45 दिन कैसे रहे, देखिए ये रिपोर्ट। अंतरात्मा तृप्त हो गई, जो शांति मिली है। अद्भुत, अलौकिक, बहुत मजा आ रहा है। मोदी जी और जोगी ने बड़ा अच्छा काम किया है। This is a place that is filled with blessings, unlike any other on the entire planet. गंगा मैया के डुबकी लगाने में बहुत आनंद आया। हम सारे पुण्य पा गए। Bringing hundreds of millions of people together is a massive work to do. My gratitude to our Prime Minister Modi ji, together with Yogi ji, what he has done. It's unbelievable. We didn't expect it to have such a huge experience. प्रयागराज प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर चीज अगर पूछते हैं ना तो सही तरीके से बताते। इतना सुंदर नजारा अभी तक देखा नहीं मैंने। बहुत पावन फील हुआ। पहला ही महाकुंभ है करके बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का। आस्था का संगम है, पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। We can see with our eyes the reality of sadhana, of त्याग। हमका मन ये कह रहा है कि हम तो यही रहो। महाकुंभ 2025 सनातन का सबसे बड़ा मेला। 45 दिनों तक जो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन गया। वर्ल्ड मैप पर जिसने भगवा का परचम लहराया। सनातन का गौरव और सबसे बड़े आयोजन में देश और विदेश के तमाम श्रद्धालु पहुंचे, जहां मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम था। अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा भारत प्रयागराज की ओर बढ़ गया। आस्था का महासैलाब महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचने लगा और महाकुंभ में मिनी भारत का अद्भुत संगम दिखा। व्यवस्था बहुत अच्छी है। कहाँ से आई आप? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, मैं डायरेक्ट आई हूँ मुंबई से, बट अभी बनारस जाना है। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेले आई हूँ। हम लोग कोई दिक्कत नहीं। 6 बजे भोर में यहाँ आ गए, 10 किलोमीटर हिट के पैदल खुशी मजा से जा रहे हैं घर। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए, कुछ बोलिए। भागलपुर जिला से। अच्छा, कैसा लगा आप लोग? बहुत अच्छा लगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक, दिल्ली से देहरादून तक, बिहार से बंगाल तक लोग महाकुंभ स्नान करने पहुंचे। 45 दिन के इस आयोजन में देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालुओं ने स्नान कर महा रिकॉर्ड बना दिया। बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा नहा के। बहुत आनंद आया और सारे कहते थे ये है वो है। यहाँ तो ऐसे है कि घर से भी बढ़ के है। यहाँ जितना बढ़िया सुविधा यहाँ है, ऐसा कहीं बहुत अच्छा लगा। देश का कोई हिस्सा नहीं बचा,
कोई ऐसा राज्य नहीं बचा जहां से लाखों श्रद्धालु न पहुंचे हों। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मां गंगा और हर हर महादेव के नारे लगाते नजर आए। श्रद्धा और भक्ति के संगम में डूबे कल्पवास करने वाले लोग हों या फिर स्नान करने वाले श्रद्धालु, भक्ति के हर रंग देखने को मिले। कृष्ण बलराम एक रथ है जो ऑल इंडिया पूरा भारत भर में सनातन धर्म का प्रचार करता है, श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार करता है, हरि नाम का प्रचार करता है और भगवान का महाप्रसाद वितरण होता है। और ये रथ लेके ये दोनों जन पूरा भारत भर भ्रमण करते हैं। देश के साथ साथ विदेशी मेहमान भी अद्भुत महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे। सिर्फ स्नान ही नहीं बल्कि कई विदेशी सनातन से जुड़कर यहाँ अखाड़ों में सन्यासी बने, मंडलेश्वर बने और महामंडलेश्वर भी बने। असतोमा सद्गमया तामसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। After Islam, we will be staying here with sadhana, continuing our sadhana with our people, with our students, with the Shisha, and then bringing them the Sanatana Dharma back to Japan, back all over the world. इस महाकुंभ में तमाम देशों के पत्रकार भी कवरेज करने पहुंचे। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के 2 पत्रकार ऐसे भी थे जिन्होंने 4 पहले भी महाकुंभ कवर किए। जब 5वीं बार महाकुंभ में पहुंचे तो वो मंत्रमुग्ध रह गए। राम और कृष्ण की धरती पर आए विदेशी श्रद्धालु भी महाकुंभ में सनातन रंग में रंगे नजर आए। कोई संस्कृत श्लोक का वाचन करता दिखा तो कोई मोक्ष की तलाश। I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India. I go Varanasi, then I come here. स्पेन से आया एक जत्था जो ना तो इंग्लिश समझ रहा था ना ही हिंदी, लेकिन सनातन प्रेम और महाकुंभ में पवित्र डुबकी की लालसा इन्हें स्पेन से प्रयागराज खींच लाया। कोई स्पेन से आया, कोई अर्जेंटीना से, कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रिया, कोई जर्मनी तो कोई इटली से भारतीय सनातन को अपनाने पहुंचा। ऐसे ही 20 लोगों का एक दल महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बना, जो विदेशी होते हुए भी सनातन के रंग में रंगे नजर आए। Enjoyed there? No, yes. Yes? Yes. So have you learned Hindi? Say namaste. Namaste. Say Har Har Mahadev. Har 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 Mahadev. Mahadev. Say again. Har Har Mahadev. Very good. Okay. So you have come here to visit Kumbh Mela. Yeah. Have you seen anything there? Yeah, a lot of things. A lot of things? Yeah. What do you like the most? The Babas? The Babas, yes, the Babas. Their clothes? Dress, Their dress? clothes, yes. You are impressed? You all people are impressed? Very, very impressed. लंदन, जर्मनी, बैंकॉक, मॉस्को, फिजी, मेक्सिको, सर्बिया, कैलिफोर्निया तक के लोग महाकुंभ में आस्था का स्नान करने पहुंचे। We're enjoying this time very much, and we had swam yesterday. All of us swam in these fantastic rivers. We appreciate everything we see here. It's a fantastic feeling. Very much thankful that for this amazing festival, and also thank for every people. You have a very, very amazing and kind people. Thank you so much. बजाओ ढोल स्वागत में मेघयाम आए हैं। विदेश से जितने भी लोग पहुंचे उसमें कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, कोई उद्योगपति तो कोई पत्रकार। लंदन से एक साइंटिस्ट भी महाकुंभ पहुंचा जो ईश्वर पर विश्वास तो नहीं करता, लेकिन महाकुंभ की भव्यता उन्हें सनातन की ओर खींच लाई। How you feel while you are coming there? I love India. I always feel good in India, and this event really perfect, very good. When you came here? I came to India a week ago and here 2 days ago. देश हो या विदेश, महाकुंभ का संदेश पूरे विश्व को गया। पूरी दुनिया यहाँ पहुंची, संगम में स्नान किया और अच्छी यादों के साथ अपने गंतव्य को गए। पूरी दुनिया ने इस महाकुंभ को अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंतरात्मा तृप्त हो गई, जो शांति मिली है, अद्भुत, अलौकिक, बहुत मजा आ रहा है। मोदी जी और जोगी ने बड़ा अच्छा काम किया है। This is a place that is
filled with blessings unlike any other on the entire planet. गंगा मैया के डुबकी लगाने में बहुत आनंद आया। हम सारे पुण्य पा गए। Bringing hundreds of millions of people together is a massive work to do. My gratitude to our Prime Minister Modi ji, together with Yogi ji, what he has done. It's unbelievable. We didn't expect it to have such a huge experience. प्रयागराज प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर चीज अगर पूछते हैं ना तो सही तरीके से बताते। इतना सुंदर नजारा अभी तक देखा नहीं मैंने। बहुत पावन फील हुआ। पहला ही बार मैं करके बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का। आस्था का संगम है, पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। We can see with our eyes the reality of sadhana, of त्याग। हमका मन ये कह रहा है कि हम तो यही रहो। सदी के सबसे बड़े आयोजन के लिए योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कई महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी गई और दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने प्रयागराज पहुंचकर विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होनी थी, लिहाजा सरकार लगातार कोशिश करती रही। महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों के जुटने की संभावना जताई गई, लेकिन ये आंकड़ा उससे भी आगे निकल गया। सरकार ने संभावना के मुताबिक महाकुंभ नगर को अलग जिला बनाया और इंतजाम पूरे किए। 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम, 4000 हेक्टेयर 25 सेक्टर में मेला क्षेत्र, 30 पांटून पुल, 190 अस्थायी मोबाइल टावर, झूसी, नैनी, फाफामऊ में 100 बेड का अस्पताल, मेला क्षेत्र में 651 किलोमीटर सड़क, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 1900 हेक्टेयर में 6 पार्किंग का इंतजाम। व्यवस्थाओं पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरकार की सराहना की, तो सीएम योगी ने भी सदन में बोलते हुए इस बात का जिक्र किया। हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को लाने और गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी खास तैयारी की गई। कई जिलों से रोडवेज की अतिरिक्त बसें चलाई गईं, तो मेला स्पेशल ट्रेनें भी, श्रद्धालुओं के ठहरने के प्रबंध भी किए गए। अलग अलग राज्यों से 3000 कुंभ स्पेशल ट्रेन, 75 जिलों से परिवहन निगम की 7000 बसें, डोम सिटी, कुंभ विलेज और टेंट सिटी, अरेल, झूसी और परेड में 2100 लग्जरी टेंट, 24 घंटे बिजली के लिए 400 केवीए के 85 सब स्टेशन, 250 केवीए के 14, 100 केवीए के 128 सब स्टेशन बनाए गए। राज्य सरकार और मेला प्रशासन की उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुटनी शुरू हो गई, लिहाजा भीड़ नियंत्रण को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं थी। सरकार ने इसके लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय किया। क्राउड मैनेजमेंट के लिए 24/7 कंट्रोल रूम, 1,45,000 टॉयलेट, पहली बार सोलर लाइट का इस्तेमाल, महाकुंभ में 5 सर्किट हाउस, 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र। महापर्व को खास बनाने के लिए सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया। सड़क निर्माण से लेकर घाट और पांटून पुल बनाने पर ध्यान दिया गया। 15 स्नान घाटों का निर्माण, 12 किलोमीटर तक विस्तार, करीब 15 किलोमीटर का गंगा रिवर फ्रंट, 488 किलोमीटर की चकर्ड प्लेटें बिछाई गई। शहर में 14 फ्लाईओवर और अंडरपास, मोटर बोट, चेंजिंग रूम, पूजा स्थल और फ्लोटिंग जेटी, अक्षयवट, पातालपुरी, सरस्वती कूप कॉरिडोर का निर्माण, हनुमान मंदिर, श्रृंगवेरपुर धाम और भारद्वाज कॉरिडोर। जो भी श्रद्धालु स्नान कर लिए हो, दर्शन कर लिए हो, कृपया आगे बढ़ते रहिए। रोड के बीच में और रोड के किनारे न चले। एक साथ दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद बनाने के लिए पुलिस की अलग अलग विंग से जुड़े एक्सपर्ट अधिकारी और जवानों की तैनाती की गई, जिससे परिंदा भी पर न मार सके। करीब 50,000 जवानों की तैनाती, एआई से लैस 7 लेयर सुरक्षा व्यवस्था, एआई से लैस सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी,
महाकुंभ में 23,000 सीसीटीवी कैमरे, खुफिया एजेंसी, यूपी पुलिस, पीएसी, आरएएफ, यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ और एनएसजी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, जल पुलिस, फायर रोबोट, फायर बाइक फाइटर, सोशल मीडिया पर कड़ी नजर। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए योगी सरकार ने फुल प्रूफ इंतजाम किए, फिर चाहे श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास की बात या फिर सुरक्षा घेरा। पहली बार हाईटेक एआई तकनीक का इस्तेमाल भीड़ प्रबंधन के लिए किया गया और आवागमन के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए। जाहिर है इन व्यवस्थाओं का ही परिणाम है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आंकड़े ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।